Hello everyone, myself Roshan Kamana from Department of Microbiology, संताजी महाविद्यालय नागपुर। तो आज हम बीएससी सेमेस्टर 5 का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका जो बीएससी सेमेस्टर 5 जो है इसका पेपर 1 हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आपका बीएससी सेम 5th का जो पेपर 1 है इसका नाम है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जो ये आपका पेपर है इसमें हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे हर एक टॉपिक को अपन डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जब भी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हो तो यहाँ पे आपको मेनली पैथोजन और पैथोजन का आपके होस्ट बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या हो रहा है, पैथोजन होस्ट को इन्फेक्ट कैसे करता है, उसका जैसे होस्ट के बॉडी में कंडीशंस कौन से डेवलप होती है। तो जो अलग अलग कंडीशंस डेवलप होती है तो उसको अपन अलग अलग टर्म यूज करते हैं। तो जो भी टर्मिनोलॉजी है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड वो आपको क्लियर करना है। तो ये जो भी टर्मिनोलॉजी है इसमें फर्स्ट यूनिट जो हम पढ़ेंगे तो फर्स्ट यूनिट है आपका एपिडेमियोलॉजी एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। तो इसमें आपको अलग अलग टर्म पढ़ने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी डिसीज को जब पढ़ा जाता है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप कोई भी पैथोजन से इन्फेक्टेड, ठीक है, आपको कोई तो भी डिसीज हुआ है तो आप सबसे पहले जाते हो डॉक्टर के पास में। डॉक्टर जो है ये आपके सिम्टम्स को चेक करता है, साइन को चेक करता है। तो जैसे आपको फीवर आ गया तो ये आपके लिए सिम्टम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म जो है ये अलग अलग टर्म होती है, जैसे साइन जो है और सिम्टम्स जो है, ठीक है। हमारे लिए नॉर्मल पीपल के लिए साइन और सिम्टम्स उनको डिफरेंस समझ में नहीं आता, बट एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट अगर अपन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो साइन एंड सिम्टम्स के बीच में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो फीवर को आप साइन बोलोगे या सिम्टम बोलोगे, ठीक है। उसके बाद में एब्डोमिनल क्रैम्प उसको आप साइन बोलोगे सिम्टम्स बोलोगे, कफ हुआ है उसको आप साइन बोलोगे या सिम्टम बोलोगे। तो ये जब तक आपके टर्म ये क्लियर नहीं होते तब तक कंडीशंस को आप क्लासिफाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वैसे ही कोई भी डिसीज जो है इसको अपन सिंड्रोम नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो सिंड्रोम अलग होता है, डिसीज अलग होता है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग टर्म पढ़ेंगे, इसमें साइन, सिम्टम, सिंड्रोम, डिसीज, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन पढ़ेंगे। तो कोई भी पैथोजन जब किसी होस्ट इम्यून सिस्टम को इन्फेक्ट करता है तो उसके स्पेसिफिक स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो होस्ट इम्यून सिस्टम के साथ में जब आपका पैथोजन फाइट कर रहा है, फाइट करने के बाद जब वो उसके ऊपर डोमिनेट होता है, फाइट जीत जाता है तो वो उसको इन्फेक्ट करना स्टार्ट करता है, मतलब वो अपना मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे जो भी पैथोजन है ये जब आपके होस्ट को इन्फेक्ट करता है तो उसके स्पेसिफिक स्टेजेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये अपन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में अगर फॉर एग्जांपल पैथोजन आपका बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आपका ब्लड में होता है तो उसको क्या बोला जाएगा, अगर वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग यहाँ पे टर्म है, बैक्टीरियमिया, सेप्टिसेमिया, पाइमिया, टॉक्सेमिया एंड वायरेमिया, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पे आपके पास एपिडेमियोलॉजी में आप पढ़ोगे एपिडेमिक्स, उसके बाद में एंडेमिक, पैंडेमिक। तो ये जो वर्ड है ये आप कौन से कंडीशन में यूज करोगे तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे पैंडेमिक वर्ड आपने बहुत बार अभी सुना है कि वर्ल्ड में जो भी आपका कोविड-19 है उसका पैंडेमिक चल रहा है, बट पैंडेमिक का मतलब एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। उसको अपन एंडेमिक क्यों नहीं बोलते, उसको अपन
एपिडेमिक क्यों नहीं बोलते? तो ये जब तक टर्म आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक ये वर्ड आप अलग अलग कंडीशन में यूज नहीं कर सकते। तो ये जो भी आपके टर्मिनोलॉजी है, ये हर एक टर्मिनोलॉजी को पहले अपन क्लियर करेंगे। जब तक ये टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर नहीं होगी तब तक आप मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एपिडेमियोलॉजी से। तो एपिडेमियोलॉजी यहाँ पे आपका जो एपिडेमियोलॉजी है इसमें हम पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजी एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। तो सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी जो ये वर्ड है, एपिडेमियोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो एपिडेमियोलॉजी जो है, एपिडेमियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ distribution and determinant of health related states or event in specified population। हमें किसकी स्टडी करनी है? हमें जो भी आपका पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, जो भी पर्टिकुलर ह्यूमन की सोसाइटी है, उसका हेल्थ जो भी आपका स्टेट है उसको चेक करना है आपको। तो हेल्थ स्टेट चेक करना मतलब उस कम्युनिटी में कोई तो भी डिसीज है क्या, या कॉमनली वहाँ पे आपका नंबर ऑफ पीपल अगर कोई कॉमन सिम्टम से अफेक्टेड है, कॉमन पैथोजन से अफेक्टेड है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या करेंगे, वहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर कंडीशन या पर्टिकुलर जो इन्फेक्शन वहाँ पे स्प्रेड हुआ है उसको हमें क्या करना है, वहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, द एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी टू द कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसका सिंपल सा अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि सबसे पहले जो आपका कोरोना वायरस है इसका आउटब्रेक हुआ था चाइना में, ठीक है। तो चाइना में अगर उसका आउटब्रेक हुआ है तो चाइना में आउटब्रेक सबसे पहले हुआ है, तो वहाँ के जो भी रिसर्चर थे या मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे उनको ये नहीं पता था क्योंकि ये नया वायरस था, ठीक है। तो सबसे पहले वहाँ पे पर्टिकुलर जो आपका सिटी है या सोसाइटी, जैसे वुहान सिटी में ये आउटब्रेक हुआ था, तो वहाँ के जो भी पीपल थे वो कॉमन उनको सिम्टम्स दिख रहे थे, है ना। तो कॉमन पैथोजन से वो इन्फेक्टेड है, कॉमन वायरस से इन्फेक्टेड थे, तो सबके सिम्टम्स एक जैसे थे, सबको बुखार आ रहा था, सबको सर्दी खांसी थी, ठीक है। और ये जो आपका जो पर्टिकुलर कंडीशंस वन सिटी में डेवलप हुआ उसको सबसे पहले चेक किया गया, उसको स्टडी किया गया और उसके बाद में उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है वो लिए गए, ठीक है। जैसे हमें अभी पता है कि कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से अगर आपको प्रिवेंट करना है, रोकना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मास्क पहनना पड़ेगा, हमें बार बार सैनिटाइजर यूज करना पड़ेगा, किसी भी पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना है, उसे 3 मीटर दूर से बात करनी है ना। तो सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करना है क्योंकि ये आपका रेस्पिरेटरी डिसीज है जो आपके रेस्पिरेशन थ्रू जो भी एयर बाहर निकल रही है उसके थ्रू ये क्या होता है, स्प्रेड होता है। तो सबसे पहले कि जो भी कोरोना वायरस था या कोविड था उसको पहले स्टडी किया गया कि ये वायरस की वजह से हुआ है, बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, या ये कौन से टिश्यू में हुआ है, ये रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है या कोई तो भी दूसरा है। उसके बाद में आपका जो कोरोना वायरस है उसको हम स्प्रेड होने से प्रिवेंट कैसे कर सकते, उसके ऊपर स्टडी किया गया, उसको अप्लाई किया गया। और उसके बाद में अभी अपन ने कोरोना के अगेंस्ट में जो भी ड्रग है उसका रिसर्च चालू किया है, वैक्सीन जो है उसका रिसर्च चालू किया, ठीक है। तो अभी वैक्सीन बहुत से लोगों ने प्रोड्यूस कर दी है, अब वैक्सीनेशन कुछ दिनों में किया जाएगा। तो ये आपने क्या किया, अपने स्टडी को उस पर्टिकुलर कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए या कोरोना वायरस को स्प्रेड होने के लिए अपन ने वहां पे अप्लाई किया है। तो एपिडेमियोलॉजी जो वर्ड है, ये एपिडेमियोलॉजी वर्ड का सिंपल मीनिंग है और उसी में उसका डेफिनेशन है। एपी का मतलब होता है अपॉन, ठीक है। डेमी का मतलब है
पीपल, तो किसके ऊपर हमें स्टडी करना है? पीपल के ऊपर। तो यहाँ पे लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो एपिडेमियोलॉजी मतलब स्टडी अपॉन पर्टिकुलर पॉपुलेशन, पर्टिकुलर पीपल, ठीक है। बट यहाँ पे स्टडी किसका करना है? हमें स्टडी हमें करना है आपके पर्टिकुलर डिसीज का या हेल्थ प्रॉब्लम्स का जो पर्टिकुलर कम्युनिटी में प्रेजेंट है। तो ये आपका पूरा एपिडेमियोलॉजी जो है इसका यहाँ पे ये टर्म क्लियर हो गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है इन्फेक्शियस डिसीजेस की, तो डिपेंड अपॉन इन्फेक्शियस इन्फेक्शन या डिपेंड अपॉन कंडीशन कि वो कंडीशन आपका कब डेवलप हो रहा है। उसके बाद में ये हेल्दी होस्ट को हुआ है या पहले से जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको आपका इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्या करते हैं? इन्फेक्शन को दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है प्राइमरी इन्फेक्शन और दूसरा होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो फर्स्ट प्राइमरी इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? तो प्राइमरी इन्फेक्शन मीन्स क्या? तो प्राइमरी मीन्स फर्स्ट, प्राइमरी मीन्स फर्स्ट, इसका मतलब फर्स्ट टाइम जो भी आपका पैथोजन आपके हेल्दी होस्ट को इन्फेक्ट करता है उसको बोला जाता है प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन जब भी कोई पैथोजन करता है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो सबसे पहले होस्ट बॉडी में एंटर किया है। होस्ट बॉडी मतलब कौन सी होस्ट? हेल्दी होस्ट। हेल्दी होस्ट का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, वो कोई भी पैथोजन के अगेंस्ट में फाइट कर सकता है। इसलिए सबसे पहले जो भी आपका प्राइमरी इन्फेक्शन करना चाहता है उस पैथोजन के पास में एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इन्वेजिवनेस। तो प्रॉपर्टी ऑफ इन्वेजिवनेस का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ microorganism or ability of organism to overcome the normal defense mechanism of host, ठीक है। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म के पास में होस्ट इम्यून सिस्टम के ऊपर डोमिनेंट होने की अगर प्रॉपर्टी है, उसको हराने की प्रॉपर्टी है, तो उसको बोला जाता है प्रॉपर्टी ऑफ इन्वेजिवनेस। और प्रॉपर्टी ऑफ इन्वेजिवनेस जिस पैथोजन के पास में है वही क्या कर सकता है? इनिशियल इन्फेक्शन कर सकता है। तो इनिशियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय अ पैरासाइट इन हेल्दी होस्ट कॉल्ड एज प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी पैथोजन या इन्फेक्शियस पार्टिकल और पैरासाइट हेल्दी होस्ट को इन्फेक्ट करता है उस इन्फेक्शन को हम बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन, जिसके पास में होना चाहिए कौन सा प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ इन्वेजिवनेस, ठीक है। बट अगर फॉर एग्जांपल कोई पैथोजन ऐसा है जो होस्ट इम्यून सिस्टम के साथ में स्ट्रांगली फाइट नहीं कर सकता, उसके पास में प्रॉपर्टी ऑफ इन्वेजिवनेस नहीं है, वो आपके हेल्दी होस्ट के इम्यून सिस्टम के ऊपर डोमिनेट नहीं हो सकता, उसको हरा नहीं सकता, तो वो किसका वेट करेगा? वो चांस देखेगा, वो अपॉर्चुनिटी देखेगा। अपॉर्चुनिटी कौन सी देखेगा? कि कोई तो भी दूसरा पैथोजन हेल्दी होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, उसका इम्यून सिस्टम को डाउन करेगा, वीक करेगा, और उसके बाद में इसको वो अपॉर्चुनिटी मिली तो वो उसको इन्फेक्ट करेगा। तो हेल्दी होस्ट को अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म जो है ये इन्फेक्ट नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म अपन इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है। अपॉर्चुनिटी क्या है? कि जो भी आपका हेल्दी होस्ट है उसको प्राइमरी इन्फेक्शन होने के बाद उसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गया है, वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। और वही अपॉर्चुनिटी देख के ये आपके इन्फेक्टेड पर्सन को क्या करता है? इन्फेक्ट करना स्टार्ट करता है। तो इसलिए हम इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म। ये उनके ऑर्गेनिज्म के बाद, बट ऑर्गेनिज्म अपॉर्चुनिस्टिक है, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है, और जब ये इन्फेक्शन करेगा आफ्टर प्राइमरी इन्फेक्शन तो इसको बोला जाता है सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब दूसरा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो आपका जो
सेकेंडरी इन्फेक्शन है, इसमें इसका अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो इसका डेफिनेशन क्या, व्हेन होस्ट रेजिस्टेंस इज लोअर्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन एंड देन सेकेंड पैथोजन इन्फेक्ट द इन्फेक्टेड होस्ट कॉल्ड एज सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी इन्फेक्शन का डेफिनेशन। उसके बाद में सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है, इस इन अदर वर्ड सेकेंडरी इन्फेक्शन इज सुपर इम्पोज्ड ऑन दी प्राइमरी इन्फेक्शन, मतलब प्राइमरी इन्फेक्शन होने के बाद में फिर से आपका अगर दूसरा इन्फेक्शन होता है तो उसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी इन्फेक्शन। इसका अगर आप एग्जांपल देखोगे तो इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस ब्रोंकोपल्मोनी जो है, ये आपका इन्फेक्ट करता है आफ्टर इन्फेक्टिंग इन्फ्लुएंजा और मीजल्स। ठीक है, तो मीजल्स एंड इन्फ्लुएंजा इन्फेक्ट करने के बाद में स्ट्रेप्टोकोकस ब्रोंकोपल्मोनी जो है ये आपके होस्ट को इन्फेक्ट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, देन सेकेंडरी इन्फेक्शन इज मोर सीरियस देन द प्राइमरी इन्फेक्शन, क्योंकि ये हेल्थ जो भी आपका इन्फेक्टेड पर्सन है उसके इम्यूनिटी पावर को और वीक कर देता है और उसमें और सीवियर कंडीशंस को डेवलप करता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका सेवेरिटी और ड्यूरेशन ऑफ डिसीज। तो अगर यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ सेवेरिटी और ड्यूरेशन और डिसीज के बेसिस पे अगर अपन क्लासिफिकेशन करते हैं तो यहाँ कुछ टर्म्स आते हैं। एक्यूट इन्फेक्शन, एक्यूट मीन्स शार्प एंड सेवियर। ठीक है, एक्यूट मतलब बहुत कम समय के लिए बहुत जल्दी डेवलप होता है, तो इसका मतलब इसको इन्फेक्शन करने के लिए टाइम कम चाहिए, रेट ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा है और जो भी आपकी कंडीशंस डेवलप होती है ये आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो इन्फेक्शन दैट कम ऑन रैपिडली मीन्स रेट ऑफ इन्फेक्शन क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, जो कम टाइम में करेगा। सेवियर बट शॉर्ट लिव्ड इफेक्ट, ये आपके जो भी कंडीशन डेवलप होते हैं, सिम्टम्स डेवलप होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं बट बहुत ही कम टाइम के लिए होते हैं। इस टाइप के इन्फेक्शन को बोला जाता है एक्यूट इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्यूट इन्फेक्शन। इसमें एग्जाम्पल है मीजल्स एंड कोल्ड। कोल्ड आपका बहुत दिनों तक नहीं होता, वो एक हफ्ता या 1.5 हफ्ते तक होता है बट जो भी 1 से 1.5 हफ्ते में जो भी कंडीशन डेवलप होती है वो आपके लिए सेवियर होती है। ठीक है, उसके बाद में क्रोनिक इन्फेक्शन की अगर बात करते हैं, क्रोनिक मतलब बहुत लंबे समय के लिए, ये एकदम अपोजिट है एक्यूट इन्फेक्शन से। ठीक है, तो एक्यूट इन्फेक्शन एंड क्रोनिक इन्फेक्शन, तो ये दोनों भी क्या है आपके अपोजिट है। एक्यूट इन्फेक्शन अगर आपका जल्दी होता है, रेट ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा होता है, टाइम कम लेता है, तो ये आपका स्लो डेवलप होता है। उसके बाद में आपने बोला कि ये बहुत ज्यादा सीवियर होता है और शॉर्ट लिव होता है, मतलब जो भी सिम्टम्स कंडीशन डेवलप होती है वो आपकी सीवियर होती है, कम टाइम के लिए होती है, बट इन केस ऑफ क्रोनिक इट इज लेस सीवियर एंड परसिस्ट फॉर द लॉन्ग टाइम। ठीक है, एंड वेरिएबल पीरियड। तो आपका यहाँ पे ये हो गया क्रोनिक इन्फेक्शन, जिसमें एग्जाम्पल है ट्यूबरक्लोसिस का। ट्यूबरक्लोसिस जो है ये ट्यूबरक्लोसिस आपका बहुत लंबे समय तक मेंटेन रहता है। ठीक है ना, उसको आप जल्दी से यहाँ पे होस्ट से निकाल नहीं सकते, होस्ट को आप जल्दी ट्रीट नहीं कर सकते। कम से कम ट्यूबरक्लोसिस की जो मेडिसिन होती है वो आपको 9 मंथ तक लेनी पड़ती है। तो ट्यूबरक्लोसिस आपका लंबे समय के लिए होस्ट बॉडी में प्रेजेंट होता है, वो इजीली आपका रिमूव नहीं होता। तो इस टाइप के इन्फेक्शन को बोला जाता है क्रोनिक इन्फेक्शन। उसके बाद में एक्सटेंट ऑफ होस्ट इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे होस्ट जो है ये होस्ट की बॉडी में आपके पैथोजन ने कहाँ पे इन्फेक्ट किया है, वो पर्टिकुलर टिश्यू में इन्फेक्ट किया है, लीवर में इन्फेक्ट किया है, या आपका पूरा होस्ट सिस्टम जो है ये इन्फेक्टेड है। तो लीवर में अगर इन्फेक्ट किया है तो उसको बोला जाएगा लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब वो पर्टिकुलर टिश्यू तक ही रेस्ट्रिक्टेड है।
किडनी में इन्फेक्शन हुआ है बट बाकी जगह पे इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो वो भी लोकलाइज्ड हो गया, बराबर। जैसे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कहाँ पे होता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर कोरोना वायरस इन्फेक्शन कर रहा है तो इट इज लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। बट अगर टाइफाइड फीवर की अगर बात करते हैं तो टाइफाइड बैसिलाई आपका पूरे ब्लड में प्रेजेंट होता है, वो थ्रू द सिस्टम स्प्रेड होता है, इसलिए उसको बोला जाता है सिस्टमिक। तो सिस्टमिक एंड लोकलाइज्ड, इसमें आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो लोकल इन्फेक्शन मतलब होता है पर्टिकुलर टिश्यू तक ही वो सीमित रहेगा। तो इन लोकलाइज्ड इन्फेक्शन माइक्रोब एंटर द बॉडी एंड रिमेन कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक टिश्यू और द बॉडी, ठीक है। तो टिश्यू, पर्टिकुलर टिश्यू ऑफ द बॉडी तक ही वो कन्फाइन रहेगा, मतलब आप उसमें कोई भी एक टिश्यू ले सकते हो, आप हार्ट ले सकते हो, लिवर ले सकते हो, किडनी ले सकते हो या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल लोगे तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, जैसे स्टेफिलोकोकस जो है इसका इन्फेक्शन है, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन हो गया जो स्किन के ऊपर होता है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं आपके लोकलाइज्ड इन्फेक्शन के या लोकल इन्फेक्शन के। उसके बाद में सेकेंड है आपका सिस्टमिक और जनरलाइज्ड इन्फेक्शन। सेकेंडरी और जनरलाइज्ड इन्फेक्शन जो है, इसमें अगर अपन बात करते तो इन्फेक्शन आपका थ्रू द सिस्टम स्प्रेड होता है, ठीक है। थ्रू द सिस्टम, थ्रू द बॉडी को स्प्रेड होता है, तो इसलिए उसको अपन बोलते हैं सिस्टमिक इन्फेक्शन। तो वही इन्फेक्शन स्प्रेड टू सेवरल साइट्स, टिश्यू फ्लूइड यूजुअली इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज सिस्टमिक इन्फेक्शन। तो वो आपका ब्लड में प्रेजेंट हो सकता है, वो आपका टिश्यू फ्लूइड में प्रेजेंट हो सकता है, या अलग अलग ऑर्गन और टिश्यू में प्रेजेंट हो सकता है, तो उसको अपन बोलेंगे सिस्टमिक इन्फेक्शन। और सिस्टमिक इन्फेक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल है जो अपन पढ़ते हैं पूरे सिस्टम के ऊपर। अगर आपका चिकन पॉक्स अगर डेवलप होता है तो उसको अपन सिस्टमिक इन्फेक्शन बोलेंगे, जो वायरस का एग्जाम्पल है। उसके बाद में एड्स जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है। उसके बाद में बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेते हैं अपन, तो टाइफाइड फीवर आपको याद होगा, तो टाइफाइड फीवर भी आपका ब्लड में प्रेजेंट होता है। फंगल इन्फेक्शन में आप एग्जाम्पल ले सकते हो हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड पिक्टोकस का, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिस्टमिक इन्फेक्शन और जनरलाइज्ड इन्फेक्शन। और हमने इसके पहले जो पढ़ा था इसका लोकलाइज्ड इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये दो टर्म हो गए। उसके बाद में यहाँ पे टाइप ऑफ पैथोजन, कौन सा पैथोजन आपके होस्ट को इन्फेक्ट कर रहा है, बैक्टीरिया, वायरस और फंगा, ठीक है, या टॉक्सिन आपके ब्लड में स्प्रेड हुआ है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप वर्ड देखोगे, यहाँ पे अगर ये वर्ड देखोगे बैक्टीरियमिया, बैक्टीरियमिया का बैक्टीरिया, तो ये वर्ड एक्सप्लेन करता है किसको, बैक्टीरिया को। तो ये वर्ड आपका एक्सप्लेन कर रहा है बैक्टीरिया को। तो मिया, ये वर्ड जो है ये एक्सप्लेन करता है किसको, आपके ब्लड को, ठीक है। तो ये अगर ब्लड को एक्सप्लेन कर रहा है, इसका मतलब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन अगर ब्लड में होता है तो उसको बोला जाता है बैक्टीरिया। तो इट रिफर्स टू द प्रेजेंस बट नॉट अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजन इन द ब्लड, such that bacteria are transported in the blood, do not multiply in transit. Such spread of organism often occur in case of injury, cut, abrasion and even teeth cleaning, ठीक है। तो बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन आपको ब्लड में हुआ है तो उसको बोला जाता है बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद में वायरेमिया, वायरेमिया जो है ये आपका वायरस को इंडिकेट करता है। तो वायरस का इन्फेक्शन अगर ब्लड में हुआ है तो उसको अपन वायरेमिया बोलेंगे। टॉक्सिमिया मतलब टॉक्सिन जो है ये अगर आपका ब्लड में है तो उसको अपन बोलेंगे टॉक्सिमिया, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आपका टिटेनस का। उसके बाद में सेप्टिसेमिया, सेप्टिसेमिया जो है पर्टिकुलर कंडीशन है। तो सेप्टिसेमिया ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड पॉइजनिंग is a systemic infection arising from multiplication of pathogen in the blood.
अब आपका बैक्टीरियमिया एंड सेप्टिसेमिया, इसमें अगर आप डिफरेंस देखोगे तो इसमें डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है? देखो, बैक्टीरिया अगर आपके ब्लड में है तो उसको बैक्टीरियमिया बोला जाता है, बट ये आपके ब्लड में मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है। बट इन केस ऑफ सेप्टिसेमिया हमने क्या बोला, यहाँ पर भी पैथोजन आपका ब्लड में, जैसे बैक्टीरिया ब्लड में है, बट यहाँ पे आपका जो पैथोजन है ये मल्टीप्लाई होता है। तो इन्फेक्शन किसकी वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजन इन दी ब्लड, जिसको हम बोलेंगे सेप्टिसेमिया, ठीक है। उसके बाद में पाइमिया। पाइमिया जो है ये पस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है ब्लड में। तो पाइमिया कंडीशन वेयर पायोजेनिक, पायोजेनिक मतलब पस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया प्रोड्यूस मल्टीपल एब्सेसेस इन इंटरनल ऑर्गन सच एज स्प्लीन, लिवर एंड किडनी। तो ये आपका ब्लड में प्रेजेंट होता है और अलग अलग जो ऑर्गन्स है उसको डैमेज करके वहां पे पस प्रोड्यूस करता है, उसको बोला जाता है पाइमिया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो टर्म है, ये पर्टिकुलर कंडीशन जब पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, पर्टिकुलर सोसाइटी में स्प्रेड होती है, पैथोजन या जो भी इन्फेक्शन है ये पर्टिकुलर सोसाइटी में स्प्रेड होता है, तो उसके लिए हम अलग अलग टर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो infectious disease can classify depending on how often they occur in the community। तो यहाँ पे सबसे पहले है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? एपिडेमिक का डेफिनेशन क्या है? एन epidemic is the rapid spread of infectious disease to a large number of people in given population within a short period of time, ठीक है। तो विद ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये पर्टिकुलर कम्युनिटी में, पर्टिकुलर पॉपुलेशन में स्प्रेड हो रहा है, रैपिडली स्प्रेड हो रहा है, तो इसको बोला जाता है एपिडेमिक। तो आपका कोरोना जो है ये भी रैपिडली स्प्रेड होता है, ठीक है। तो ये आपका जो लार्ज पॉपुलेशन है इसमें स्प्रेड हो रहा है। तब उनके नागपुर में अभी बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं, रोज के आपके 2000 से 2500 तक केसेस आप बढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये आपका रैपिडली स्प्रेड हो गया, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में भी ये स्प्रेड हो रहा है, तो इसको बोला जाता है एपिडेमिक, ठीक है। और ये बहुत कम टाइम में आपका पूरे कंट्री में स्प्रेड हो गया है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? एपिडेमिक बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन है, आप अभी कोरोना वायरस लिख सकते हो, ठीक है। तो आप कोरोना वायरस लिख सकते हो। उसके बाद में कॉमन सोर्स आउटब्रेक। कॉमन सोर्स आउटब्रेक जो रहेगा आपका, तो इसमें पर्टिकुलर जो एजेंट होते हैं इसके साथ में आपका इंडिविजुअल जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट, इफ द एक्सपोजर इज सिंगुलर एंड ऑल द अफेक्टेड इंडिविजुअल डेवलप द डिसीज ओवर अ सिंगल एक्सपोजर एंड इंक्यूबेशन कोड, इट कैन टर्म पॉइंट सोर्स आउटब्रेक, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कंटिन्यूअस आउटब्रेक या फिर इंटरमिटेंट आउटब्रेक, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही वो स्प्रेड हो रहा है, पर्टिकुलर कम्युनिटी में ही स्प्रेड हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एक पर्टिकुलर एरिया ही ज्यादा अफेक्टेड है, उसको बोलेंगे पॉइंट सोर्स आउटब्रेक, वहां पर आउटब्रेक बहुत ज्यादा है। बट अगर पर्टिकुलर एरिया में वो कंटिन्यूसली स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। जैसा हम बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया ले लेते हैं, तो कोई भी आप नागपुर का एरिया लो या पूरा नागपुर सिटी लो, जहाँ पे इन्फेक्शन आपका कंटिन्यूसली 2 साल 3 साल 4 साल तक वो कंटिन्यूसली स्प्रेड हो रहा है, तो उसको बोला था कंटिन्यूस आउटब्रेक और इंटरमिटेंट आउटब्रेक।
बट अगर अपन ने बोला कि अभी 2020 चल रहा है, इसमें कोरोना का आउटब्रेक हुआ, अब 2021 जैसे आ गया वो कम हो गया, 2 4 5 साल तक कुछ भी आपको ज्यादा केसेस नहीं दिख रहे या केसेस नहीं दिख रहे, बराबर। और उसके बाद में फिर से 2025 में फिर से आउटब्रेक हो गया, फिर से आपका डिसीज जो है ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया, फिर से 25 जो है ये पूरा लॉकडाउन था, उसके बाद में 25 के बाद में फिर से वो 26 में कुछ भी आपके केसेस कम होने लगे और उसके बाद में केसेस नहीं दिखे, फिर से 10 साल के बाद में मतलब 2035 में फिर से एक बार आउटब्रेक हुआ। तो इसको बोला जाता है सिंगल एक्सपोजर और इंक्यूबेशन एक पर्टिकुलर कोर्स होता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर कोर्स में ही वो आउटब्रेक आपको दिख रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे पॉइंट सोर्स आउटब्रेक। तो यहाँ पे दो टर्म हमने क्लियर की, एक है पॉइंट सोर्स आउटब्रेक, मतलब कुछ सालों के बाद में वो आपका स्प्रेड हो रहा है, उसका आउटब्रेक हो रहा है, उसका आउटब्रेक कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब 2 4 4 5 साल तक वो कंटिन्यू नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे आपका कंटिन्यूअस अगर वो 5 साल 10 साल तक अगर चलता है तो उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस आउटब्रेक, ठीक है। तो ये हो गया एपिडेमिक की बात। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म है आपका एंडेमिक। तो एक टर्म बची है आपकी प्रोपेगेटेड आउटब्रेक की, एक पढ़ा अपन ने पॉइंट सोर्स, दूसरा पढ़ा कंटिन्यूअस और इंटरमीडिएट, तीसरा है प्रोपेगेटेड आउटब्रेक। प्रोपेगेटेड आउटब्रेक जो है इसमें डिसीज जो है ये आपका पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन अगर ये स्प्रेड हो रहा है तो उसको बोला जाता है प्रोपेगेटेड। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म है आपका एंडेमिक। एंडेमिक जो है इसमें आपका जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन है इसमें इन्फेक्शन आपका स्प्रेड हो रहा है और वो पर्टिकुलर बेसलाइन लेवल पे ही वो आपका मेंटेन है, ठीक है, वो कभी भी वहां से एक्सटेंड नहीं हो रहा है। तो जैसे कोई जैसे पोलियो जो है इसका अपन ने वैक्सीनेशन स्टार्ट किया बहुत सालों से, तो वो अभी इरेडिकेट होते आ रहा है, ठीक है। कुछ दिनों के बाद आपको पोलियो की केसेस दिखना बंद हो जाएंगे कि सभी पर्सन्स आपके वैक्सीनेटेड हो गए हैं, ठीक है। बट अगर कोई भी डिजीज पर्टिकुलर पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में वो बेसलाइन लेवल पे मेंटेन है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे वो कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर जो डिसीज है, जैसे मलेरिया की अपन बात करते हैं, वो मलेरिया के पेशेंट वहाँ पे कंटिन्यूसली मिल रहे हैं, बट वो बेसलाइन लेवल पे है, मतलब 1000 में से 2 या 3 पेशेंट हमेशा वहाँ पे मिलते ही रहते हैं, तो उसको बुलाता है बेसलाइन लेवल। तो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन और पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में अगर कोई भी डिसीज जो है ये कॉन्स्टेंटली मेंटेन है एट बेसलाइन लेवल, तो कॉन्स्टेंटली मेंटेन एट बेसलाइन लेवल, तो उसको अपन बोलेंगे एंडेमिक। और एंडेमिक मतलब वो पर्टिकुलर एरिया वहाँ तक ही वो सीमित है, ठीक है। जैसे चिकन पॉक्स का एंडेमिक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में पैंडेमिक। तो नेक्स्ट टर्म है पैंडेमिक, और ये अपन ने बहुत बार सुन लिया अभी 2020 में कि कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है। पैंडेमिक मतलब क्या होता है? तो पैंडेमिक मतलब ये टाइप है किसका? एपिडेमिक का। एपिडेमिक हमने क्या पढ़ा कि आपका कोई भी पैथोजन जब रैपिडली स्प्रेड होता है कम टाइम में इन लार्ज पॉपुलेशन, उसको अपन बोलते हैं एपिडेमिक। तो आपका जो कोविड-19 है ये भी एपिडेमिक है, बट ये एपिडेमिक सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये एपिडेमिक कहाँ से आया है? चाइना से आया। मतलब इसमें चाइना को क्रॉस करके इंडिया में आया, चाइना को क्रॉस करके इटली में गया, इंडिया को क्रॉस करके बांग्लादेश, बांग्लादेश को क्रॉस करके आपका कोई तो भी दूसरा कंट्री। तो इंडिया से ये पाकिस्तान में भी गया होगा, इंडिया से ये श्रीलंका में भी गया होगा, चाइना से ये तो पूरे वर्ल्ड में आपका स्प्रेड हुआ। मतलब इसमें ये जो आपका एपिडेमिक है इसमें कंट्री का जो बाउंड्री होता है, इंटरनेशनल जो बाउंड्री है, इसको क्रॉस किया है। मतलब ये सिर्फ अभी चाइना तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे कंट्री में स्प्रेड हो चुका है। इसलिए यहाँ पे इस एपिडेमिक को हम टर्म यूज करते हैं पैंडेमिक। तो पैंडेमिक इज एन एपिडेमिक ऑकरिंग ऑन अ स्केल which cross international boundaries, usually affecting large number of
पीपल, ठीक है। तो इसमें आप अभी एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम्पल हमारे पास में क्या है, कोविड-19, ठीक है। उसके बाद में एक्सोटिक डिसीज मतलब वो जो डिसीज बाहर कंट्री से आए, जो हमारे कंट्री में पहले कभी नहीं थे, तो कोविड-19 को आप एक्सोटिक डिसीज बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसका दूसरा एग्जाम्पल है येलो फीवर, ठीक है, और रैबीज इन यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। उसके बाद में जूनोटिक डिसीज जो है, ये जूनोटिक डिसीज का मतलब होता है कि जो एनिमल से स्प्रेड हो रहे हैं, एनिमल से ट्रांसमिट हो रहा है। तो जो भी आपका H1N1 था, ये पिग से आया था, एड्स जो है ये चिंपांजी से आया है, ठीक है। तो जो भी डिसीजेस आपके एनिमल से ह्यूमन कम्युनिटी में स्प्रेड होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, उस टाइप के डिसीज को बोला जाता है जूनोटिक डिसीजेस, ठीक है। और इसमें आप बहुत सारा क्या इसमें एग्जाम्पल है, एंथ्रैक्स, एसेरिस एंड ब्रुसेलोसिस, ठीक है। तो इन दिस वे यहाँ पे जो आपके बेसिक टर्मिनोलॉजी थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, और वो आपका बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन को एक्सप्लेन करूँगा। अगर किसी को भी कोई भी टर्म में या इस वीडियो में जो भी कंटेंट है इससे रिलेटेड अगर कोई भी डिफिकल्टी होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।